एक छोटे से गांव में रहता था एक प्यारा सा बच्चा जिसका नाम था रिया। रिया अभी सिर्फ 7 साल का था, लेकिन उसका दिल इतना बड़ा था कि वो हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता। गांव में सब उसे छोटा राजकुमार कहकर पुकारते थे, क्योंकि वो हर किसी से मीठी मीठी बातें करता और मुस्कुराता रहता। रिया के माता पिता किसान थे और वो स्कूल जाने के अलावा घर के कामों में भी हाथ बटाता। लेकिन रिया की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी दया और सहानुभूति। वो जानवरों से लेकर बुजुर्गों तक सबके दुख को अपना दुख समझता। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। कुलुस्सियों 3:12। मतलब ये वचन कहता है कि ईश्वर के चुने हुए लोगों को, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी दया, भलाई, विनम्रता, नम्रता और धैर्य रखना चाहिए। ये हमें सिखाता है कि दयालु बनना ईश्वर की इच्छा है। एक दिन की बात है, गांव में भारी बारिश हो रही थी। नदी का पानी उफान पर था और सड़कें कीचड़ से भरी हुई थीं। रिया स्कूल से घर लौट रहा था जब उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई हैं। अम्मा की उम्र करीब 80 साल की होगी और वो एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। बारिश में भीगकर वो ठंड से कांप रही थी और उनके हाथ में एक टूटी हुई छतरी थी। अम्मा की आंखें उदास थीं क्योंकि उनका बेटा शहर में काम करता था और कभी कभी ही आता। आज अम्मा बाजार से कुछ सामान लेकर लौट रही थी, लेकिन कीचड़ में फिसलकर गिर गई थी। उनका पैर मुड़ गया था और वो उठ नहीं पा रही थी। राहगीर आते जाते थे, लेकिन सब अपनी जल्दी में थे। कोई रुककर मदद नहीं कर रहा था। जो दरिद्र पर दया करता है वो यहोवा को उधार देता है और वो उसके किए हुए उपकार का बदला जरूर देगा। नीति वचन 19:17। मतलब ये वचन बताता है कि जो दरिद्र या जरूरतमंद पर दया करता है वो वास्तव में ईश्वर को उधार देता है और ईश्वर उसकी दया का बदला जरूर देगा। ये हमें प्रोत्साहित करता है कि मदद करने से आशीष मिलती है। रिया ने अम्मा को देखा तो उसका दिल पिघल गया। वो दौड़कर उनके पास गया और बोला, अम्मा जी, क्या हुआ? आप क्यों यहाँ बैठी हैं? आपका पैर तो सूज गया है। अम्मा ने रोते हुए कहा, बेटा मैं गिर गई हूँ, घर दूर है और कोई मदद नहीं कर रहा। रिया ने बिना देर किए अपना स्कूल बैग नीचे रखा और अम्मा का हाथ पकड़ा। वो छोटा था, लेकिन उसने अम्मा को सहारा देकर उठाने की कोशिश की। अम्मा थोड़ी सी उठी, लेकिन दर्द से कराह उठी। रिया ने सोचा, मैं अकेला क्या करूं, लेकिन मैं अम्मा को ऐसे नहीं छोड़ सकता। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। भजन संहिता 103:13। मतलब ये वचन कहता है कि जैसे एक पिता अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे ही ईश्वर अपने भक्तों पर दया करता है। ये हमें याद दिलाता है कि दया ईश्वर का स्वभाव है और हमें भी वैसा ही बनना चाहिए। रिया ने सहानुभूति दिखाते हुए अम्मा से कहा, अम्मा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। वो सड़क पर खड़े होकर चिल्लाया, अंकल जी, आंटी जी, प्लीज रुकिए, अम्मा जी को मदद चाहिए। धीरे धीरे कुछ लोग रुके। एक आदमी ने अपनी साइकिल रोकी और एक औरत ने अपना छाता अम्मा को दिया। रिया ने सबको बताया कि अम्मा गिर गई हैं और उन्हें घर पहुंचाना है। उसकी मासूम आवाज और दयालु नजरों ने सबका दिल छू लिया। जल्द ही गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए। एक व्यक्ति ने अम्मा को अपनी साइकिल पर बिठाया और रिया उनके साथ साथ चलता रहा। रास्ते में रिया अम्मा से बातें करता रहा। अम्मा जी, आपका बेटा कब आएगा? मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक छोटा सा खरगोश था। अम्मा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब खुशी के। वो सोच रही थी कि इतना छोटा बच्चा कैसे इतनी बड़ी दया दिखा रहा है। निदान सबके सब एक मन और कृपालु और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। 1 पतरस 3:8। मतलब ये वचन कहता है कि सब लोग एक मन के हों, दयालु हों, भाईचारे की प्रीति रखें, करुणामय और नम्र बने। ये हमें सिखाता है कि दया और एकता से जीवन सुंदर बनता है। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। अगले दिन स्कूल में टीचर ने रिया की तारीफ की और गांव वालों ने उसे दयालु बालक का खिताब दिया। अम्मा का बेटा शहर से लौटा और रिया को धन्यवाद दिया। सबने देखा कि कैसे एक छोटे बच्चे की दया और सहानुभूति ने न सिर्फ एक जरूरतमंद की मदद की, बल्कि पूरे गांव का दिल जीत लिया। रिया ने सिखाया कि दया की कोई उम्र नहीं होती, बस एक सच्चा दिल चाहिए।